बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम और आज के जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट जो लेक्चर था उसका पार्ट 2। और आज के पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगी जी ग्रीक फ़िलासफ़र्स के बारे में, यानी कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री में उनकी क्या क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आज हम उन पे नज़र डालेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जितने भी ग्रीक फ़िलासफ़र्स मैं आपसे शेयर करूँगी इनके ऊपर डिटेल वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ। तो अगर आपको वो डिटेल वीडियोस देखनी है तो आप जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे मेरे चैनल में और नीचे आपको जो है वो स्टार्टिंग मेरी वीडियोस जो है इनके बारे में मिल जाएंगी। ठीक है। तो लेकिन आज हम जो है वो इसको सम अप करेंगे, यानी कि हम कवर कर लेंगे कि कौन कौन से ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे जो इम्पोर्टेंट थे और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। जी, सबसे पहले हमारे पास आते हैं हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। आपको पता है कि हिप्पोक्रेट्स जो है वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे। ठीक है। और ये बेसिकली एक फिजिशियन थे। ठीक है। और इनका ज़्यादातर काम जो है वो मेडिकल साइंसेस में है, लेकिन इन्होंने वहाँ से एक बहुत ही मशहूर थ्योरी दी थी जो कि साइकोलॉजी से रिलेट करती है। इन्होंने दी थी जी थ्योरी ऑफ ह्यूमर दी थी, और ये ह्यूमन बेसिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन टेम्परामेंट्स के बारे में बताती है। ही बिलीव दैट द परफेक्ट हेल्थ इज़ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शन मिक्सचर ऑफ दीज ह्यूमर him there is four basic humor with associated with different temperaments। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये ह्यूमर्स जो होते हैं इनका एक मिक्सचर होता है, अगर वो बैलेंस फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये जो चार ह्यूमर्स हैं ये बैलेंस फॉर्म में होते हैं, तो हम एक बहुत ही डायनामिक और एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। टेम्परामेंट हमारे बहुत बैलेंस्ड होते हैं, और अगर ये जो है इनमें किसी एक में ज़्यादती हो जाती है या किसी एक में कमी हो जाती है तो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या हमारी जो टेम्परामेंट्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट चीज़ है, टेम्परामेंट जो है वो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी एक ब्रॉडर टर्म है और जो टेम्परामेंट्स होते हैं वो एक शॉर्टर टर्म है। अच्छा, टेम्परामेंट्स बेसिकली जिनको हम मिजाज कहते हैं, ठीक है, यानी कि इंसान का जो मिजाज होता है वो पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। ठीक हो गया ना। तो अच्छा, अब हमारे पास इन्होंने नाम सजेस्ट किए थे। सबसे पहले सेंग्विन था, जो कि चेयरफुल और एक्टिव पार्ट होता है हमारे पर्सनैलिटी का, हमारे टेम्परामेंट का। ठीक है जी। फिर उसके बाद है मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक यानी कि सैड और डिप्रेस मोड होता है या फिर टेम्परामेंट होता है। फिर हमारे पास ये ह्यूमर्स की मैं बात करी हूँ, ठीक है ना, जो कि इनकी मतलब ये नाम है ह्यूमर्स के जो कि डिफरेंट टेम्परामेंट्स को जनरेट करते हैं। ठीक है। क्लोरिक है जो कि एग्रेसिव और एंग्री टेम्परामेंट को करता है बैलेंस। उसके बाद हमारे पास फ्लेजमेटिक है। फ्लेजमेटिक जो है वो काम और पैसिव होता है। अब इन सारे 4 ह्यूमर्स के दरमियान अगर तो इक्वलिटी है, अगर तो बैलेंस है, तो हमारी एक बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि ये चारों जो हैं वो हमारी पार्ट के मतलब ये चारों ऐसे टेम्परामेंट है जो कि हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस कंट्रीब्यूटर हैं वो है जी प्लूटो। जी, अगर हम साइकोलॉजी में प्लूटो की बात करें तो इनका बहुत बड़ा एक मतलब आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। डिफरेंट जो मतलब के क्वेश्चंस होते हैं वो इनसे रिलेटेड आते हैं, और आप जब भी किसी हिस्ट्री में पढ़ेंगे साइकोलॉजी की तो इनका ज़िक्र ज़रूर आएगा। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री टू प्रोड्यूस ग्रेट ऑल एम्बेरसिंग सिस्टम ऑफ फिलोसफी। ठीक है। बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे। इन्होंने जो है डेवलप की थी थ्योरी ऑफ नॉलेज, फिर थ्योरी ऑफ कंडक्ट, थ्योरी ऑफ स्टेट, बट ऑल्सो थ्योरी ऑफ यूनिवर्स भी इन्होंने दी थी। ठीक है। अब साइकोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था कि आपको पता है जैसे कि साइकोलॉजी जो है वो स्टार्ट जब हुई थी तो सबसे पहले जो है वो सोल की बात की गई थी। ठीक है। सोल के बाद माइंड की, माइंड के बाद जो है हमारे पास कॉन्शियसनेस की, और फिर उसके बाद हमारे पास बात की गई थी बिहेवियर्स की। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो सोल की बात की गई थी, और इन्होंने सोल के बारे में बताया था कि सोल के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 3 हिस्से होते हैं। अच्छा जी, अगर हम देखें कि वो कौन से 3 हिस्से हैं तो हमारी सोल का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो है रीज़न या लॉजिक। ठीक है। दूसरा हमारे पास स्पिरिट है, और तीसरा हमारे पास एपिटाइट है। ये प्लूटो ने जो है वो तजवीज़ की थी। अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि इनका बेसिकली जो आइडिया था वो क्या था। अच्छा जी, रीज़न को अगर इन्होंने डिफ़ाइन किया था तो ये कहते थे कि हमारी जो अवेयरनेस ऑफ द गोल और वैल्यू, दिस इज़ एक्ट ऑफ रीज़न, यानी कि हमारी जो अवेयरनेस होती है किसी भी हमारे गोल के बारे में, या हम किसी चीज़ को कितना वैल्यू करते हैं, ये सब कुछ हमारा जो है वो रीज़न होता है। ठीक है। मतलब ये हमारे जो हमारी सोल है उसका
का पार्ट रीज़न डील करता है इसके साथ, ठीक है। सेकेंडली ये कहते थे कि हमारे अंदर एक ड्राइव है जो कि एक्शंस करवाती है हमसे, ठीक है, और वो क्या है, स्पिरिट है, विच इज़ नेचुरली एट फर्स्ट बट रिस्पॉन्ड एट टू द डायरेक्शन ऑफ रीज़न, यानी कि ये जो है वो न्यूट्रल होती है फर्स्ट, यानी कि इसका कोई ख़ास वो नहीं होती, बाइसनेस नहीं होती, लेकिन उसके बाद ये रीज़न्स की तरफ हमारा काम करवाती है, हमें रीज़न्स की तरफ लेकर जाती है, यानी कि ये एक एक्शन फोर्स होती है, ठीक है। लास्ट इन्होंने जो बताई थी वो एपिटाइट थी। एपिटाइट हमारी बॉडीली नीड्स, यानी कि हमें जो जो चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं हमें ग्रो करने के लिए, हमारी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो वो एपिटाइट में आती है, ठीक हो गया। उसके बाद है कि इन द बॉडी द सोल एक्सपीरियंस, अब हमारे अंदर जो एक सोल है उसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में भी इन्होंने बताया था। अच्छा जी, अगर हम जो है सेंस इनके बारे में बात करें कि कौन कौन से एक्सपीरियंस थे, तो उनमें सबसे पहले सेंसेशन आता है, फिर डिज़ायर आता है, फिर प्लेयर आता है, पेन आता है, एज़ वेल एज़ फियर, एंगर, लव, और इसके अलावा जी सम डेज़ टू लव और ट्रूथ और ब्यूटी, और इसके अलावा जो भी हमारी इटर्नल और प्योर जो भी मतलब कि फीलिंग्स होती हैं या डिज़ायर्स होती हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो सारे भी जो है वो सोल का एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने काम किया था रैशनल थिंकिंग के ऊपर, ठीक है। थिंकिंग पे ये कहते थे कि थिंकिंग जो है वो हमारा एक हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो कुछ बिलीव से जो है वो थिंकिंग की तरफ जाता है, यानी कि ही मूव्स फ्रॉम विजिबल वर्ल्ड टू द इंटेलिजेंट वर्ल्ड, यानी कि जो जो वो देखता है उस पर वो बिलीव करता है और फिर उसके बाद वो उसके बारे में सोचता है, ठीक है, तो इंटेलिजिबल वर्ल्ड में चला जाता है। फ्रॉम द रिलमे ऑफ ओपिनियन टू द रिलमे ऑफ नॉलेज, यानी कि एक जो है ओपिनियन की एक उससे रियासत से निकल कर वो नॉलेज की रियासत में चला जाता है, ठीक है जी। थिंकिंग इज़ पर्टिकुलरली द करेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिस्ट, यानी कि थिंकिंग जो है वो बेसिकली उस वक्त साइंसदानों के साथ मुंसलिक की जाती थी। फॉर हिम विजिबल थिंग्स आर द सिंबल ऑफ रियलिटी दैट कैन बी थॉट बट नॉट सीन, यानी कि जो फिज़िकल हमारे पास चीज़ें होती हैं वो रियलिटी होती हैं जिनको हम सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा था, बाय यूजिंग विजिबल सिंबल साइंस प्रोवाइड अ ब्रिज फ्रॉम विजिबल टू इंटेंजिबल वर्ल्ड, ठीक है। प्लूटो बिलीव्स दैट थिंकिंग गिव अस नॉलेज ऑफ ट्रूथ, यानी कि हमारे पास जो थिंकिंग होती है वो बेसिकली हमें इल्म की सच्चाई की तरफ लेके जाती है, ये सच का इल्म देती है, यानी कि जो चीज़ें हमें हकीकत में नज़र आती हैं उनके बारे में जो रियलिटी है वो बेसिकली हमें हमारी थिंकिंग बताती है, ठीक हो गया जी। तो ये थे हमारे पास प्लूटो की कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद हम बात करते हैं जी एक अनदर बिग नेम की, एरिस्टोटल की। अच्छा जी, एरिस्टोटल की कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर, तो एरिस्टोटल जो थे वो ना सिर्फ एक फ़िलासफ़र थे बल्कि उनके पास इल्म का समंदर था, यानी कि वो यूनिवर्स थे, ठीक है, और मतलब यूनिवर्स ऑफ लर्निंग थे। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो थी वो ये थी कि उनके पास जो नॉलेज थी उसकी कोई हद नहीं थी, ठीक है। वो हर तरह की जो है मतलब नॉलेज लेना चाहते थे। वो मैथमेटिक्स में गए, फिर उन्होंने जो है बहुत सारी फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद फाइनली जो है उन्होंने अपनी फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट की थी साइकोलॉजी में, ठीक है। अब साइकोलॉजी में उन्होंने एक सबसे पहले क्या चीज़ दी थी कि साइकोलॉजी में उन्होंने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया था, ठीक हो गया। ही वॉज एन एक्यूट ऑब्जर्वर, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को एब्जॉर्ब करने वाले थे। एंड हिज साइकोलॉजिकल ट्रीटीज आर द ओवरवेल्म्ड बाय हिज ऑब्जर्वेशन, मैनी ऑफ विच हैव स्टूड बाय द टेस्ट ऑफ टाइम ही इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि उनकी जो भी वो सारी चीज़ें होती थी जो वो ऑब्ज़र्व करते थे वो साइकोलॉजिकली उनको प्रूव करते थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम लगाते थे उन चीज़ों को प्रूव करने के ऊपर, और इस तरह से यानी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर हर चीज़ को प्रूव किया था, उसको टेस्ट किया था, ठीक है। अब इनकी जो कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, सबसे पहली थ्योरी जो इन्होंने दी थी वो थी थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि इन्होंने बताया था कि किस तरह से एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान का रिश्ता होना चाहिए, किस तरह से वो एक डायलॉग सिस्टम होना चाहिए, ये सारा एरिस्टोटल ने दिया था। फिर उसके बाद सक्सेशन ऑफ आइडियाज़ की थ्योरी भी इन्होंने दी थी। इसके अलावा द थ्योरी दैट आइडियाज़ आर जनरेटेड इन कॉन्शियस इज़ बेस्ड ऑन द 4 प्रिंसिपल, इन्होंने कहा था कि आइडियाज़ जो होते हैं वो तशऊरी तौर पर बिल्ड होते हैं और उनके 4 प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि कॉन्टिग्यूटी, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट और सक्सेशन, ठीक है। ये 4 ऐसे हिस्से होते हैं जिनसे जो है वो आइडियाज़ मिलकर बनते हैं। उसके बाद अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सोक्रेटिस की, ठीक है। सोक्रेटिस ने क्या किया था कि ये भी एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, ठीक है। ही बिलीव दैट द केयर ऑफ सोल टू बी मैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि हमें अपनी सोल का, हमें अपनी रूह का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत मतलब कि मैटर करती हैं, जो हमारी सोल होती है वही
ही सब कुछ होता है असल में। यानी कि मुझे तो यही लगता है कि जो सोल है उसको प्योरीफाई रखना चाहिए और उसके ऊपर काफ़ी सारा मतलब हमें काम करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आती हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले हमारी जो सोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। फॉर हिम द सोल वॉज असेंशियल टू मैन, यानी कि एसेंशियल पार्ट होता है हमारी ज़िंदगी का। सोल वॉज नॉट ऑन एनी फैकल्टी, यानी ये किसी किस्म की फैकल्टी नहीं है, ना ही किसी किस्म की स्पेशल काइंड का सब्सटेंस है, बल्कि जी ये हमारा करैक्टर है, हमारी इंटेलिजेंस है और हमारा कॉन्शियस पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का। देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरती से जो है वो सोल को डिफ़ाइन किया है। जी फिर वो कहते हैं कि सोल की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, यानी कि द एक्टिविटी ऑफ द सोल इज़ टू नोन डायरेक्ट अ पर्सन्स डेली कंडक्ट, यानी कि जो हमारी सोल होती है वो हर बंदे के डेली कंडक्ट को जो है वो देखती है, उसको डायरेक्ट करती है। द मैंस ग्रेटेस्ट कंसर्न शुड बी द प्रॉपर केयर ऑफ हिज सोल एंड हिज मेक द सोल एज गुड एज पॉसिबल, ठीक है। यानी कि उन्होंने ज़्यादातर फोकस जो है वो सोल पर किया, और इन्होंने जिस खूबसूरती से सोल के ऊपर काम किया कोई भी ऐसा फ़िलासफ़र नहीं है जिसने किया होगा, ठीक है। तो ये जो थी ये सोक्रेट्स की कंट्रीब्यूशन थी, यानी कि इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन किसमें थी हमारे पास जो है सोल में, ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं हमारे लास्ट कंट्रीब्यूटर की तरफ। हमारे लास्ट कंट्रीब्यूटर जो हैं वो एक्लेमॉन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे जो कंट्रीब्यूटर हैं वो है एक्लेमॉन। एक्लेमॉन जो थे इन्होंने सबसे पहले डायसेक्शन परफॉर्म किया था, ठीक है। डायसेक्शन जो हम करते हैं अक्सर, फ्रॉग का डायसेक्शन, ये कॉकरोच का डायसेक्शन, ये मेडिकल स्टूडेंट्स की फील्ड है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये इंटरेस्टेड थे फ़िलासफ़ी के अंदर, फ़िलासफ़ी के ऊपर इनने बहुत काम किया था और इनकी ज़्यादातर अटेंशन जो थी वो परसेप्शन की तरफ थी, ठीक है। अब इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम भी किया था कि इन्होंने ओरिजिन ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की बेस रखी थी। ही बिलीव दैट द सेंसेशंस एंड थॉट अकर इन द ब्रेन। इन्होंने बताया था कि हमारी जो सेंसेशंस होती हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, उनका ओरिजिन हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो इन्होंने फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की एक ओरिजिन, एक बुनियाद रखी थी। अच्छा जी, इसके अलावा इनको जो है फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन भी कहा जाता है, यानी दवा यूनानी अद्वियात का जो है वो मतलब कि फाउंडर या फादर भी इनको कहा जाता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं इनकी कुछ अगली कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ। इसके अलावा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की थी कि ब्रेन इज़ द सीट ऑफ ऑल ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़। इंसान की जितनी भी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं उसकी सीट जो है वो ब्रेन होता है, ठीक है। यानी कि ही रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन एंड क्लियरली डिस्टिंग्विश सेंसरी परसीविंग एंड थिंकिंग, यानी कि इन्होंने सेंसेशन, परसेप्शन और थिंकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया था, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टू टेक एन एनाटॉमिकल डायसेक्शन फॉर रिसर्च पर्पस एंड द फर्स्ट विविक्सेक्शनिस्ट, ठीक है। यानी कि ये मेडिकल्स की टर्म है और ये भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी थी। तो जी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की कंट्रीब्यूशन को, ठीक है। और आपने नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना, मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है। तब तक के लिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी किसी किस्म की क्यूरीज़ हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।